अफगान रजीम सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया के लिए खतरा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़, अल-कायदा, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। DGISPR का सख्त पैगाम, कहा कि नॉन स्टेट एक्टर को अबूरी हुकूमत की पुष्पनाही। अफगान तालिबान पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। अगर फिततुल खवारिज पाकिस्तानी शहरी हैं तो अफगान रजीम उन्हें हमारे हवाले करे। हमारा अफगान अवाम नहीं, तालिबान रजीम के साथ मसला है। खून रेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो इन्हें किसने रोकना है? अंदरूनी मुल्क दहशतगर्दों की तश्कील और स्मगलिंग रोकना किसकी जिम्मेदारी है? दहशतगर्दी को तर्ज ज़िंदगी कहने वालों के नज़रियात दुरुस्त कर देंगे। ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। 2021 के बाद एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी, वो उसमें अपने आप को वो नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ। वहाँ पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं। इतना ख्वारिज है, इतना हिंदुस्तान है, तो वहाँ ETIM भी पाई जाती है, वहाँ पे IMU भी पाई जाती है। वी से दैट यू नीड टू एक्ट नाउ लाइक ए स्टेट। कभी कहें कि नहीं जी ये पाकिस्तानी है और यहाँ पे ये हिजरत करके आए हैं और हमारे मेहमान हैं, अगर आप पाकिस्तानी है तो हमारे वाले कर दें। आपने अगर रखे हुए हमारे सिटीजन हैं तो प्लीज सेंड देम बैक टू पाकिस्तान। और ये कौन से वो मेहमान हैं जो कि जब पाकिस्तान आते हैं तो उनके पास जो सा रॉकेट लॉन्चर होते हैं, उनके पास क्लशनकोव होती हैं, उनके पास M4 होती है, M16 होती है। आवर प्रॉब्लम इज आल्सो नॉट विद द अफगानीज। हमारा भी मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ। आवर security becomes paramount, our lives are more important, so blood and business cannot go together. Terrorism की one of the reason is this कि United States और coalition forces जहाँ से गई $7.2 billion worth of US military equipment, ये वहाँ पे वो छोड़ बार बार एक बयानिया बनाया जाता है कि जी बॉर्डर पे तो FC खड़ी है, बॉर्डर पे तो फौज खड़ी है, वहाँ से अगर जो है टेररिस्ट आ रहे हैं, तश्कीलें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, वहाँ से अगर स्मगलिंग हो रही है तो लेट्स हैव एन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन ऑन दिस। कहते हैं कि जी यहाँ से जो है ना इसको ऐसा हर्मेटिकली सील कर दें कि इधर से एक परिंदा भी ना पर मरे। जो रिसोर्सेज USA और मैक्सिको के पास, USA के पास है विद मैक्सिको, क्या उसने हर्मेटिकली सील कर दिया उस बॉर्डर को? तो बॉर्डर्स होते हैं, मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका, दे आर ऑलवेज म्यूचुअली गार्डेड। दोनों मुल्क करते हैं। गो टू तीरा, खैबर एंड यू विल नॉट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नेंस। जो टेरर क्राइम नेक्सस है पाकिस्तान की साइड पे, जो यहाँ पे फितना खवारिज के सेल्स हैं जो मौजूद हैं, वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते। तश्कील आती है या वहाँ से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है वो क्या फौज की जिम्मेदारी? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर? 4.5 लाख 4 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना? Because that non-custom paid vehicle is part of this political terror crime nexus, is being used in the vehicle-borne IDs and by these terrorists. बाकी जो सा है उनके जितने कॉन्सेप्ट हैं, जो समझता है कि दहशतगर्दी जो सा है वे ऑफ लाइफ, वो सारे हम दुरुस्त कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहने वाले भारतीय आर्मी चीफ सुन ले, इस बार इस पर हॉरर फिल्म बन सकती है। उनका बयान खुद फरेबी की सोच की आकाश है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमले हों, S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं तो उस पर भारत के लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंडियन फौज को आईना दिखा दिया। कहा इंडिया में खुशफहम क़यादत की इजारादारी है। डिल्यूजनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको ट्रेलर दिखाया, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए, तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। उसकी एक वजह ये है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है, तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ। फौज, रियासत और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं। बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया, कहा सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है दर हकीकत उसके पीछे बैरूनी हाथ है। ये फीचर आप लोगों ने देखा होगा, ये सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में है इसके पीछे बैरूनी हाथ है। दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाती है। ये चल रहा है यूरोप में, ये वो पोलिटिकल अकाउंट है जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं, सारे बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। किधर चल रहे हैं? बाहर। और यहाँ की सियासत पे लम्हा बलम्हा 15-15 मिनट बाद जो है अपना बयानिया डाली जाए।
बैठे किधर हुए हैं? कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई जर्मनी बैठा हुआ है, कोई बाहर बैठा हुआ है। बिजली, गैस, पानी समेत बुनियादी ज़रूरियात के लिए कराची के इलाके गार्डन के शहरी बोल पड़े। कहा कराची में वाफिर पानी सिर्फ सड़कों पर है। बड़ी इमारतों के सामने सड़क पर गड्ढे भी बड़े बड़े। मोहल्लों में स्पीड ब्रेकर्स की ज़रूरत नहीं, गाड़ियाँ रिंग कर चलती हैं। गार्डन का इलाका कांटों के जंगल में तब्दील। ख़वातीन की दुहाई। कहा मेहमान घर बुलाते शर्म आती है। कराची के बच्चे भी मसाइल को पहचान गए। आपको लग रहा है कि ये गार्डन है, ये कराची है, यहाँ फूल खिल रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ अपने हक के लिए। कहाँ है मेयर कराची? कोई बोल ही नहीं रहा है अपने हक के लिए। पानी के लिए तरस रहे, बिजली के लिए तरस रहे और हर चीज़ के लिए जो कि हमारी बेसिक नीड है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन मैं बोल रही हूँ और मैं चाहूँगी कि इसी तरीके से पूरा कराची बोले। बोलो कराची और बोलते रहो अपने लिए जीना सीखो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची दुबई से आगे था। उसे सोची समझी साजिश के तहत तबाह किया गया। कराची को बानी MQM को दिया गया, जिसने शहर को बोरीबंद लाशें, चाइना कटिंग, भत्ताखोरी दी। अवाम मायूस ना हो, शहर अब बेहतर हो रहा है। मार्च तक कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे। सड़कों पर दिन रात काम जारी है। कराची दुबई से आगे था। कराची को एक प्लान के जरिए अल्ताफ हुसैन नामी एक शख्स के हवाले किया गया। उसने यहाँ पे हथियारें दी। जिन दीवारों पे कराची में एक खूबसूरत काश्तकारी होती थी, वहाँ पे हुकूक और मौत और वो कलेक्शन की तस्वीरें, हीरोइन कल्चर आया, भत्ते का कल्चर आया, बोरीबंद लाशें दी गई। ऐसे बलदियाती नुमाइंदे मुंतखब किए गए कि फुटपाथों पर जो है ना वो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजेस को जगह दी गई। फुटपाथों पर रोडों की जो क्या कहते हैं चाइना कटेंगे और फलाना कटेंगे। कराची को तबाह इन चीजों ने किया है, जिसकी वजह से कराची का यह शो है। लेकिन अब भी कराची बेहतर हो रहा है, मायूसी नहीं है। मार्च तक आपको कराची में बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते नजर आएंगे। लाहौर में ट्रैफिक हादसात की शरह में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। रोजाना 200 से ज्यादा हादसात रिपोर्ट होना मामूल बन गया है। 4 अहम शाहराहें खतरनाक जबकि तेज रफ्तारी जानलेवा साबित हो सकती है। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। 1485 किलोमीटर पर फैला सड़कों का जाल, 48 लाख से जायद मोटरसाइकिलें और दिन ब दिन बढ़ते ट्रैफिक हादसात। लाहौर में रोजाना तकरीबन 250 से जायद ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनका शिकार होने वालों में 75% मोटरसाइकिल सवार शामिल हैं। 4 अहम शाहराहें फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, जीटी रोड और रायबंद रोड ट्रैफिक हादसात के हवाले से हॉट स्पॉट्स हैं, जबकि केनाल रोड पर मोटरसाइकिल की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा एक आम बात का सबब बन रही है। स्पीड लिमिट का कोई आइडिया नहीं है कि कहीं नज़र आ जाए कि कोई लगी हुई स्पीड लिमिट के नहीं, ये नहीं, मैंने नहीं देखा इतना। ट्रैफिक के जो हादसात हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं और उसकी मेन वजह जो है वो ये है कि जो बाइक्स वाले हैं, एक तो वो अपनी ओवर स्पीड की वजह से उनके हादसात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा वो जो रोड को क्रॉस करने में मीन्स जो यहाँ के यू टर्न लेके वो यू टर्न नहीं यूज़ कर रहे, वो डायरेक्ट ही रोड क्रॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाइक के हादसात जो दिन ब दिन वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। मॉडल रोड्स पर हद रफ्तार तो 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर है, लेकिन अमल दरामद के लिए इकदामात न होने के बराबर है। अगर हुकूमत चाहे तो मोटरसाइकिल के लिए एक स्पीड लिमिट लगा दे, गाड़ियों के लिए भी लगा दे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त 80 से 90 से कोई गाड़ी कम जा ही नहीं रही है, और खसूसन मोटरसाइकिल वाले वो भी 70 की स्पीड पे हैं। एमरजेंसी सर्विसेज के आदाद शुमार के मुताबिक लाहौर में रवां साल अब तक 80,600 से जायद ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हो चुके हैं। 54,000 ट्रैफिक हादसात सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों के हुए। 29,200 ट्रैफिक हादसात की वजह ओवर स्पीडिंग और लापरवाह ड्राइविंग को करार दिया गया। पूरे पाकिस्तान में देखें तो हर 1 मिनट पे मोटरसाइकिल का हादसा हो रहा है। अब मोटरसाइकिल पे अगर आप इमेजिन करें कि आप बैठे हुए हैं, आपके गिर्द कुछ नहीं है, अगर आपको कुछ हुआ गाड़ी का तो फिर हादसा होता है, तो कोई एयर बैग खुल जाता है, उसके गिर्द प्रोटेक्शन है, आपने सीट बेल्ट लगाई है, कुछ ना कुछ आपको प्रोटेक्शन होती है। जो मोटरसाइकिल वाला है वो तो टोटली एक्सपोज बैठा है। आहिस्ता चलाएं। ख़ास तौर पे ये मेरी अपील मोटरसाइकिल वालों से है कि आप अपनी स्पीड हद रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा से कम रखें और बाएं लेन में चलें। ट्रैफिक पुलिस रवां साल ओवर स्पीडिंग पर 14,000 चालान कर चुकी है, लेकिन तेज रफ्तारी रोकने के लिए आगाही और इकदामात के बजाय कार्रवाई महज जुर्माने आयद करने तक महदूद है। कैमरामैन अजहर इकबाल और जवाद याहिया के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर।